कोलकाता एक शहर जो रोशनी और मिठास के लिए मशहूर है, पर हर शहर के पर्दे के पीछे कुछ राज छुपे होते हैं। ऐसे राज जो इतने पुराने और इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें बोलने से ही रूह थरथराने लगती है। इस शहर में एक पुराना पुल है, लोग इसे रेड ब्रिज ऑफ शैडोज के नाम से जानते हैं। दिन में ये सिर्फ एक लोहे का स्ट्रक्चर लगता है, पर जैसे ही रात होती है, इस पुल के ऊपर और नीचे दोनों जगह ऐसे साए जिंदा हो जाते हैं जो जिंदा इंसान के खून की महक पीछे से पहचान लेते हैं। लोकल लोग कहते हैं रात के बाद इस पुल पर सिर्फ वो लोग चढ़ते हैं जो या तो बेवकूफ होते हैं या फिर मौत से मिलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ अंधेरा सिर्फ हवा में नहीं बल्कि पानी के नीचे भी जिंदा रहता है। अंग्रेजों के ज़माने में ये पुल एक ऐसा रास्ता था जहाँ से पॉलिटिकल प्रिजनर्स, आज़ादी के सिपाही और कैदी रात के अंधेरे में ले जाए जाते थे। ब्रिटिश सोल्जर्स उन्हें बिना आवाज़ के इस पुल के कोने पर लाते और उनके हाथ-पैर बंधे रहते। उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं होती थी। फिर एक सिग्नल मिलता और बिना किसी दया के उन्हें पुल के नीचे के पानी में गिरा दिया जाता। रात की अंधेरी और पानी की गहराई मिलकर उन बेचारी आत्माओं को निगल जाती। सुबह होने तक पानी का रंग लाल हो जाता। ये लहू, ये दर्द, ये आते सब इस पुल की दीवारों में बसे हुए हैं। उन कैदियों में एक औरत थी, अपराजिता देवी, एक आजाद हिंदुस्तानी और मां बनने वाली। उसके पाप एक या गुनाह सिर्फ इतना था कि वो आजादी की तरफ थी। ब्रिटिश ने उसके बच्चे छीन लिया। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरा लाल छीन लिया, अब मैं तुम सबके लाल छीन लूंगी। उस रात से लेकर आज तक लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा ने इस पुल को अपना घर बनाया है और हर वक्त वो एक नया लाल ढूंढती रहती है। पुल पर गौर से देखो, उस पर लगे हुए पुराने आयरन प्लेट्स पर नेल मार्क्स, खून के धुलेदार दाग और कहीं-कहीं पर जले हुए फुटप्रिंट्स मिल जाएंगे। पुल के नीचे पानी से अक्सर चैन के खड़कने आती है। रात के 3 बजे के बाद कुछ लोगों ने देखा है कि पानी से हाथों के निशान उभरते हैं, जैसे कोई डूबता आदमी सफरतों से ऊपर आ रहा हो। और हवा, ये हवा नहीं, चीखों का सन्नाटा होता है। लोकल फिशरमैन बोलते हैं अगर उस रात पुल पर कोई अकेला चले तो पीछे से एक औरत की रूह उसे धीरे से आवाज लगाती है, और अगर उसने पीछे मुड़कर देखा तो फिर वो जिंदगी वापस नहीं आती। इस पुल का सबसे बड़ा नियम पीछे मत देखना, पर जब डर पीछे से खड़ा हो तो इंसान कब तक संभल पाता है। ये कहानी है अनिक रॉय की, 24 साल का एक कॉलेज लड़का जिसके पैरानॉर्मल वीडियोस बनाने का बड़ा शौक था। यूट्यूब पर उसका नाम चलने लगा था, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स उसकी जिंदगी बन गए थे। एक दिन उसके व्यूअर्स ने उसे चैलेंज दिया, रेड ब्रिज ऑफ शैडोज पर 3:03 AM तक रहो, लाइव स्ट्रीम करो, ज्यादा व्यूज, ज्यादा फेम और ईगो का फ्यूल। अनिक ने तुरंत हाँ कर दी। उस रात वो अकेला बाइक लेकर पुल तक आया। उसका दिल नजर आ रहा था, ना डर की वजह से बल्कि एक्साइटमेंट और प्राइड की वजह से। लेकिन जो होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था। सुबह 2:35 पर अनिक पुल पर कदम रखता है। हवा एकदम सर्दी से भरी हुई, माइक में उसकी सांसें तक सुनाई दे रही थी। पुल के आयरन प्लेट से खचखच की आवाज आई, जैसे कोई नंगे नाखून से लोहा खरच रहा हो। उसके फ्लैशलाइट्स की रोशनी सिर्फ कुछ फीट तक जा रही थी। उसे लगा ये सिर्फ हवा है या इमेजिनेशन, पर फिर कैमरा स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, अननोन अकाउंट, टर्न अराउंड, शी इज राइट बिहाइंड यू। अनिक ने हंसते हुए कैमरे से बोला, नाइस ट्राई गाइस, मैं डरने वाला नहीं। लेकिन उस पल हवा की एक ठंडी लहर उसके पीछे से रगों में उतर गई। उसका गला सूख गया, कुछ तो था। सुबह 3 बजे पानी से एक बल्कि चीख उठी, जैसे किसी माँ ने अपने बच्चे को खो दिया हो। अनिक ने टॉर्च से आगे देखा। पुल के लेफ्ट कॉर्नर पे एक लाल साड़ी हवा में हिल रही थी, और उस साड़ी के बीच में एक औरत जिसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसका चेहरा एकदम सीधा अनिक की तरफ, उसकी आंखें पूरी खाली, बिना प्यूपिल की। अनिक का कैमरा उसे जूम कर गया। चैट में लोग स्पैम करने लगे, ब्रो रन, दिस इज रियल, स्टॉप लाइव स्ट्रीम। वो औरत धीरे से अनिक के करीब आई, उसके कान के पास मुंह लाकर सांस ली और एक अजीब मल्टीपल वोकल्स वाली आवाज में बोली, पीछे मत देखना। अनिक की आंखें आंसू से भर गई।
उसके हाथ कांप रहे थे। फिर एवरीथिंग वेंट साइलेंट। औरत गायब, हवा रुक गई। वो सोचता है कि ये सब हेलुसिनेशन था। कैमरा ऑडियंस को हंस के बोलता है, नथिंग फेक स्टोरीज। पर ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। टाइमर ने जैसे 3:03 स्ट्राइक किया। पुल एकदम वाइब्रेंट करने लगता है। पानी एकदम अंधेरा हो जाता है, जैसे सारे तारे उसमें डूब गए हों। चैट मैसेज क्योर डोंट टर्न, शी इज बिहाइंड यू। बट डर और क्यूरियोसिटी का कॉम्बिनेशन इंसान को बर्बाद कर देता है। अनिक पीछे मुड़ गया और वो स्प्लिट सेकेंड उसकी जिंदगी का आखिरी इंसानी पल था। वो औरत अपराजिता, उसके इतने पास, उसका मुंह कानों तक फटा हुआ, आंखों से लाल धुआं, पेट से एक मुर्दा बच्चा लटका हुआ और पीछे और भी शापित रूहें, बिना सर के, बिना पैर के, बस दर्द में मते हुए। अपराजिता ने एक हड्डियां तोड़ देने वाली चीख मारी और अनिक को पुल से नीचे पानी में धक्का दे दिया। कैमरा जमीन पर, लाइव फीड ब्लैक। पुलिस और ड्राइवर्स आए, सर्च चली। कोई बॉडी नहीं, सिर्फ कैमरा, उसकी जैकेट का टुकड़ा और एक लाल रंग की छोटी बच्ची की चूड़ी। कैमरा फुटेज में लास्ट फ्रेम अपराजिता की आंखें सीधे लेंस में घूरती रही। उस रात अनिक की मां का फोन पर कॉल आई। कॉलर आईडी अनिक। मां ने फोन उठाया। उस पर से आवाज आई, मां, ये पानी बहुत ठंडा है। और फोन कट गया। मां चीख मारकर बेहोश हो गई। अनिक के मिसिंग केस के बाद 3 लोग इस पुल पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए। रीवा, साइकिक कबीर, टेक एक्सपर्ट विक्रांत, रिटायर्ड पुलिस। उन्होंने ईएमएफ डिवाइस, इंफ्रारेड कैम्स यूज किए। पुल पर उन्हें बच्चे की चीख, चेन्स ड्रैगिंग, कोल्ड स्पॉट्स, वाटर रिपल्स बिना हवा के। रेवा शिवर करने लगती है, उसकी आंखें पलट जाती हैं, आवाज बदल जाती है, खून दो तभी बचोगे। तभी वाटर हैंड्स कबीर को पकड़कर नीचे खींचने लगते हैं। विक्रांत चीख मारता रहता है। कबीर गायब। पुलिस रिकॉर्ड्स, मिसिंग रिपोर्ट्स, लोकल्स के बयान सब एक ही बात कहते हैं, हर साल 3 लोग इस पुल से गायब होते हैं। नो बॉडी, नो ट्रेस, सिर्फ लाल साड़ी के टुकड़े या पायल की आवाज। अपराजिता अब अपने लाल की जगह किसी भी जिंदा इंसान को अपने साथ बांध लेती है और उनकी आत्माएं उसकी सेना बन जाती है। आज भी लोग कहते हैं, कभी कभी पुल पर एक लड़का दिखता है, हाथ में कैमरा, आंखों में अंधेरा और चीखों के बीच में कहता है, गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वो अनिक ही है, अपराजिता का नया लड़का, जो अब नए शिकार बुलाता है। अगर कभी आप कोलकाता आओ और कोई कहे रात के 3:03 पे लाल पुल मत जाना, तो हंसी में मत उड़ाना, क्योंकि जो वहां होता है वो सिर्फ कहानियों में नहीं, वो आपके पीछे भी आ सकता है। और अगर आपने पीछे मुड़कर देख लिया तो फिर सिर्फ एक नतीजा होता है, आप भी उस कहानी का हिस्सा बन जाते हो। पीछे मत देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो स्टोरीज बाय कंचन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।